एंड देखो ही इज राइट, इजराइल की हिस्ट्री रही है बलोचिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाने की। देखो हम डाइग्रेस कर गए, बात थी न्यूक्लियर इशू की। ईरान क्लियरली कह रहा है कि बाकी सारी कंडीशंस मीट आउट होंगी, फिर जाकर हम न्यूक्लियर इशू के बारे में बात करेंगे कि एट दिस स्टेज कोई भी एक्शन अग्री नहीं हुआ है, उन्होंने कुछ भी अग्री नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर, नथिंग एट ऑल। अब आगे जाके देखो एक और जो बहुत बड़ा कंटेंशन है जो मुझे लगता है, ट्रंप क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इट विल बी ओपन्ड। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करो तो ईरान क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी सिचुएशन ये प्री वॉर कंडीशंस पे कभी आएगी ही नहीं, कभी नहीं होगा। प्री वॉर कंडीशन क्या थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ओपन फॉर एवरीवन, नो फी चार्ज्ड, नथिंग। ईरान कुछ नहीं कह रहा किसी को भी कि आप आ रहे हो जा रहे हो हमको फी पे करो। अब ऐसा नहीं हो सकता, वो क्लियरली बता रहे हैं। तो ये एक और चीज सामने आ गई कि भाई ट्रंप कुछ कह रहा है पर रियलिटी कुछ और ही है। साथ में वो ये भी बता रहे इरानियंस के जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खत्म करना पड़ेगा विद इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू दी एमओयू, अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग। एमओयू तो अभी हुआ ही नहीं है। एंड अगर ब्लॉकेड नहीं लिफ्ट होता तो देयर विल बी नो चेंज इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब आज के डेट में जो वहां से पेट्रोल, गैस और भी इतने सारे एक्सपोर्ट्स हैं वहां से नहीं निकल पाते, वो सब कुछ नहीं निकलेगा। एंड देख लो हमारे यहाँ पे इंडिया में भी हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबली भी पेट्रोल प्राइस बढ़ती जाएगी। अब ईरानियन एक और स्टांस सुन लो, वो ये बता रहे हैं कि भाई एमओयू इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो यूएस है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वो आड़े आ रहा है। कुछ चीजें उन्होंने अग्री कर ली होंगी एंड आगे जाके कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। ईरान का ये कहना था कि हमारे जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं, बेसिकली हमारा पैसा है जो आपके खातों में रखा हुआ है वहां पे, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे यूके में हो। एंड बहुत सारा ये पैसा पता है कब का है, शाह के टाइम पर बहुत सारे वेपन्स ऑर्डर किए हुए थे ईरान ने, एंड उसके अगेंस्ट एडवांस पैसा दिया था शाह ने। वो वेपन्स वगैरह कभी दिए ही नहीं, ना यूके ने दिए, ना किसी और जिन देशों से ऑर्डर किए होंगे ना उन्होंने दिए। बहुत सारा पैसा ईरान का पैसा भी है जो बेसिकली उन्होंने ऑयल बेचा था टू डिफरेंट कंट्रीज। वो कह रहे हैं ये सब हमारे वापस करो पैसे, तो फिर तो कुछ एमओयू हो पाएगा। ट्रंप के अनाउंस करने के बाद कि भाई ऐसा एमओयू होने वाला है, उसके 24 घंटे भी नहीं हुए ये सब बातें हो गई जो मैंने आपको बताया। ये सब ईरानियन मीडिया खुद बता रहा है, तस्नीम न्यूज़ बता रहा है। साथ में इतने तक आ गए हम कि अगर अमेरिका कुछ भी स्टेप लेता है तो डेवस्टेटिंग एंड हेलिश रिस्पॉन्स देगा ईरान। एंड अगर डेवस्टेटिंग एंड हेलिश की बात करनी है तो आपको ये देखना चाहिए ये पर्टिकुलर वीडियो कि कीव में क्या हाल हुए। कीव यूक्रेन का कैपिटल है। रशिया ने कीव के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, 600 ड्रोन्स एंड 90 मिसाइल्स। एंड उन्होंने ओरेशनिक मिसाइल यूज करी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल है, इतनी फास्ट है कि ऐसा लगता है कि कोई बिजली कड़की मिसाइल दिखती भी नहीं है कभी भी। इसके अगेंस्ट डिफेंड नहीं किया जा सकता। एंड क्यों किया रशिया ने ये, वो ये बता रहे हैं कि ये रिटेलिएशन है अगेंस्ट द यूक्रेनियन अटैक जिसमें 18 स्टूडेंट्स मारे गए। एक स्टूडेंट डोम को अटैक किया यूक्रेन ने। एंड ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई अब हम एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक करेंगे रशिया के अंदर। ये आपको हमको सबको अफेक्ट करता है। एनर्जी फैसिलिटीज अटैक होंगी तो ऑयल प्राइस और ऊपर जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ेगी, बिजनेसेस ठप होंगे, इकोनॉमी खत्म हो सकती है। वैसे इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाए, उसको जरूर देखना। रशिया यूक्रेन वॉर स्प्रेड होता जा रहा है, यूरोप तक फैल रहा है ये, एंड ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है कि ओपनली धमकियां दी जा रही हैं न्यूक्लियर वेपन यूज करने की। जब वो कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि आज के डेट में जो लाइट है ना एट द एंड ऑफ द टनल, ये सामने से एक और ट्रेन आ रही है। एंड इसी तरीके से अमेरिकन एंड इजरायलीज ने दे आर प्लेइंग द एंटायर वर्ल्ड। उनको ये खेल लगता है कि कुछ भी टाइप की न्यूज दे दो, मीडिया भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पावरफुल लोग भी यही लोग हैं, ट्रम्प जैसे बेवकूफ, कुछ भी न्यूज डाल दो बस। दे आर मोर इंटरेस्टेड कि भाई हम किसी तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर लें, अपने पैसे कमा लें। ट्रम्प क्या बोलता था रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कि एक दिन में खत्म करा दूंगा वॉर, क्या हुआ उसका? ये लोग जो भी कहते हैं ना उसका ऑपोजिट हो रहा है। ट्रम्प कहता था नो मोर वॉर्स, नो मोर रेजीम चेंज, एग्जैक्टली वही सेम चीज हो रही है। पीस डील ईरान के साथ कितनी बार नेगोशिएट हो चुकी है, एंड जो पिछली बार हुई थी बम्पर डील थी, बम्पर डील। अब तो ये लोग कुछ भी बोल रहे, क्या मानो यार, क्या मानो। ये बताया जाता था इंटरनेशनल मीडिया में कि जोसेफ केंट एंड तुलसी गैबार्ड जैसे लोग हैं जो एकदम सही इंटेलिजेंस दे रहे हैं, ट्रम्प इज मेकिंग ऑल द राइट डिसीजंस। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा उसका, इनको बस अपने पैसे कमाने। अब ये देखो क्यूबा में क्या हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक्चुअली इन्वेड क्यूबा, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेड तो किया ही हुआ है, नो पेट्रोलियम, नो फूड, नथिंग। वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ पे पावर ही नहीं है, बिजली ही नहीं है। देखो अब ना एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है,
घबराहट बढ़ती जा रही है। आई होप कि हमारी ये जो एनालिसिस है सब गलत है, सब बकवास है, किसी तरह ये वॉर खत्म हो जाए, स्ट्रेट ओपन हो जाए, विद टोल विदाउट टोल, कैसे भी यार, किसी तरीके से चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर जो फैक्ट्स है ना, वो तो ये नहीं बताते कि किसी भी टाइप का ऐसा एमओयू वगैरह कुछ भी होने वाला है, किसी भी टाइप की पीस डील होने वाली है।